नमस्कार। क्या अकेला पर्सन दुनिया बदल सकता है या फिर सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकता है? तो जवाब है हाँ। तो आज हम ऐसे एक पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जो कई सारे रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम, पेमेंट सोल्यूशन का प्रॉब्लम एटसेट्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, इनोवेटर, क्रेजी थिंकर, रिवोल्यूशनरी पर्सन और फिलैंथ्रोपिस्ट मिस्टर इलॉन मस्क के बारे में। मिस्टर इलॉन मस्क बेसिकली साउथ अफ्रीका से है। उनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रीटोरिया में 1971 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें रीडिंग की आदत है और बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे बुक्स ने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने। जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी के सारे बुक्स पढ़ लिए थे और उसके बाद उनके सामने सवाल आया था कि अब आगे क्या पढ़े। कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में उन्हें बचपन से ही दिलचस्पी थी। फिर उन्होंने अपने आप ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया और एक वीडियो गेम बनाया। उस वीडियो गेम को उन्होंने जल्दी एक कंपनी को बेच दिया और अच्छा खासा पैसा कमा लिया। बचपन से ही वो इनोवेटिव चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और इन्हीं चीज़ों के बारे में वो डे ड्रीमिंग करते रहते थे। वो डे ड्रीमिंग में इतने ज़्यादा डीपली घुस जाते थे कि कई बार उन्हें आजू बाजू में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं चलता था। एक बार तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया कि कहीं इलॉन को कम तो सुनाई नहीं देता। 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और वो कनाडा चले गए। वहाँ पे उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1992 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए वो यूएस चले गए। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए पीएचडी करने के लिए। लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लिया और वो अपनी पहली कंपनी Zip2 कॉर्पोरेशन पर काम करने लगे। Zip2 कॉर्पोरेशन पर काम करने के बाद और उस कंपनी को अच्छा खासा बड़ा करने के बाद उन्होंने वो कंपनी करीब $340 मिलियन में बेच दी और उन पैसों से उन्होंने X.com शुरू कर दी, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी। फिर 1999 में X.com कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई और बाद में उस कंपनी का नाम पेपल हो गया, जो कि आज सभी को पता है। बाद में 2002 में पेपल को eBay ने अक्वायर कर लिया और इस एक्विजिशन के बाद इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिल गए। Zip2 कॉर्पोरेशन और X.com के बाद इलॉन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम है SpaceX। मिस्टर इलॉन मस्क चाहते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के अलावा और भी प्लैनेट्स पर जाकर रह सके और इसकी शुरुआत वो मंगल ग्रह से करना चाहते हैं। स्पेसएक्स की शुरुआत करने के लिए जब वो रॉकेट खरीदने के लिए रशिया चले गए तब उन्हें पता चला कि रॉकेट की प्राइसेस जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने खुद ही रॉकेट बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कई सारे रॉकेट साइंस के बुक्स पढ़े और उस इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग हैं उनसे जाकर वो मिलने लगे। चाहे वो मिस्टर इलॉन मस्क ने बनाया हुआ पहला वीडियो गेम हो या फिर उनकी हर कोई कंपनी हो, वो ज़्यादातर नॉलेज बुक से और उस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अक्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह नॉलेज गेन करने के बाद उन्होंने खुद से रॉकेट बनाना शुरू कर दिया और आज स्पेसएक्स जिस कॉस्ट में रशियन रॉकेट्स बनते हैं उससे बहुत ही कम कॉस्ट में रॉकेट्स बनाते हैं। स्पेसएक्स के अलावा वो टेस्ला, जो कि अफोर्डेबल और मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, उसे भी चलाते हैं। टेस्ला के जरिए उन्होंने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया है। जब उन्होंने टेस्ला की प्लानिंग करना शुरू कर दी थी और इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचा था तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग बोल रहे थे कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है और इलॉन मस्क अपना और इन्वेस्टर्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार कभी भी रियलिटी नहीं बन सकती, लेकिन इलॉन मस्क के कुछ अलग ही प्लान्स थे और उन्होंने इन सारे लोगों को गलत साबित कर दिया और यही उनकी खासियत है। वो बहुत ही अलग सोचते हैं और उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाकर रहते हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने तो बोरिंग कंपनी शुरू की, जो कि टनल्स यानी सुरंग के जरिए ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो इसी तरह वो कई सारी इनोवेटिव चीज़ों पर काम करते रहते हैं। वो अपनी और एक कंपनी न्यूरालिंक पर भी काम कर रहे हैं। न्यूरालिंक के जरिए वो चाहते हैं कि वो एक डिवाइस बनाएंगे जिससे लोग अपने दिमाग से कंप्यूटर और फोन्स को कंट्रोल कर सके। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखते हैं कि ये चीज़ कब रियलिटी में आती है। मिस्टर इलॉन मस्क के साथ ही बताते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिस्टर इलॉन मस्क को बाकी लोगों से अलग करती है, वो ये कि जब भी वो किसी इनोवेटिव चीज़ पर काम करने लगते हैं तो वो ये सोचकर काम शुरू करते हैं कि वो चीज़ सक्सेसफुल ही होगी। वो फेल्योर के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। उनके क्रेजी आइडियाज़ और इनोवेशंस को देखकर कई सारे उनके साथी बीच में ही कंपनी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी आगे नहीं चल पाएगी, ये चीज़ रियलिटी में नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट जाकर X.com शुरू कर दी, एरोस्पेस इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाकर स्पेसएक्स शुरू कर दी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाकर टेस्ला शुरू कर दी। आज टेस्ला यूएस की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी है। मिस्टर इलॉन मस्क ह्यूमैनिटी को और सोसाइटी को बहुत अलग तरीके से सर्व करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और इसी वजह से अपने कई सारे पेटेंट्स वो किसी को भी यूज़ के लिए दे देते हैं। 2014 में उन्होंने टेस्ला के टेक्नोलॉजी पेटेंट्स किसी को भी यूज़ करने के लिए दे दिए, वो भी फ्री में, ताकि जल्द से जल्द पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स का डेवलपमेंट हो सके, जिससे काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज का इशू सॉल्व होने में मदद होगी। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ वीडियो सजेशंस हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में कवर कर सकते हैं तो उन्हें हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।